गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। अब तो मेरे चैनल ये है ज़िंदगी में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने क्यों यूट्यूब को ज्वाइन किया। अ, तो आज मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ आज कि क्या बिज़नेस करते थे हम लोग, क्या काम करते थे हम लोग। तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये 2012 की बात है, 2011 की बात है लास्ट की। अम, कि मेरे हस्बैंड जो है वो केंद्रीय भंडार में काम, आप जो भी दिल्ली से बिलोंग करता है, जो दिल्ली में रहता है उसे पता होगा कि वहाँ एक सरकारी शॉप होती है डेली नीड्स की, जिसे केंद्रीय भंडार बोला जाता है, जो मार्केट से थोड़ा सा कम प्राइस में मिलता है वहाँ पर माल, मतलब प्रोडक्ट थोड़ा सा कम। तो मेरे हस्बैंड काफ़ी कंपनियों के साथ एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव काम करते थे और काफ़ी साल हो गए थे। और फिर धीरे धीरे उनको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया था और उनका प्रमोशन भी हुआ। और उसके बाद हमारे काफ़ी बड़ी बड़ी, जैसे पेप्सिको में या फिर डाबर में या फिर पी मार का जो ऑयल आता है उसमें, और किसान में, बहुत सारी जगह उन्होंने काम किया। और जब वो वहाँ पर काम करते थे तो जो केंद्रीय भंडार के लोग हैं उन्होंने ही उनसे बोला कि यार इतना समय तुझे हो गया, इतना अच्छा काम करता है, क्यों ना तू अपना काम स्टार्ट करता। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि यार उसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए। उन्होंने बोला तू कर तो एक बार, हम तुझे हेल्प करेंगे तेरे काम में, तेरे प्रोडक्ट लेने में। तो मेरे हस्बैंड ने घर में आकर मुझे बताया, मुझसे शेयर किया कि ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। मैंने बोला कि ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या पता ये ऊपर वाला चाहता हो तो हम कर सकते हैं स्टार्ट। पर मेरे हस्बैंड ने बोला कि मुश्किल है करना, कैसे करेंगे, हमारे पास तो कोई भी जब सेविंग्स नहीं है। और आप सभी जानते हैं कि एक सैलरी पर्सन के लिए कितना मुश्किल है सेविंग करना, कि आप स्कूल में बच्चे जब आपके पढ़ रहे हो तो आपका बच्चों की फीस, घर का किराया, ग्रॉसरी, और छोटे कभी कोई बीमार, कोई कभी कुछ, तो ये सब में पैसा चला जाता था। पर फिर भी हम लोगों ने सोचा, मैंने प्रेयर करी और हमें ऐसा फील हुआ कि चलो देखते हैं, कोशिश करके देखते हैं। और फिर हम लोगों ने 50,000 से अपने काम को स्टार्ट किया। हम लोग जहाँ हम रहते थे, हम फोर्थ फ्लोर में रहते थे और हम लोगों का जो फर्स्ट फ्लोर था वो खाली था। 2 BHK था वो। और हम लोगों ने सोचा कि वो ही रेंट पे ले लेते, तो हमने वो रेंट पे लिया। और अम, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हम लोग गाड़ी में लोड करते थे। हमारे पास एक पुरानी गाड़ी थी। तो हम लोग उस गाड़ी में लोड करते थे और मेरे हस्बैंड जाकर डिस्ट्रीब्यूट करके आते थे केंद्रीय भंडार में। तो फिर मैं इनवॉइस बना देती थी, तो हम दोनों मिलके काम करते थे। तो जो हमारा पहला प्रोडक्ट था वो था टॉयलेटरी और किचन का आइटम था, जैसे हैंड वॉश था, ये हार्पिक जैसा प्रोडक्ट था, और डिश वॉश था, डिश बार था। ये सारे प्रोडक्ट हम लिखते, और हम लोगों ने, हमारी सच में बहुत हेल्प करी और हमारा काम अच्छा चल रहा था। हम लोग, अच्छा सेल हो रही थी, सब कुछ ठीक अच्छे से चल रहा था। फिर एक के बाद हमारे पास दूसरी कंपनी आई, फिर तीसरी कंपनी आई, जहाँ मेरे हस्बैंड पहले एज अ सेल्स पर्सन काम करते थे। अब वो कंपनियां हमारे से जुड़ गई, उन्होंने हमें बोला कि नहीं आप हमारा काम कीजिए। और बहुत हमें, उस समय जो कंपनीज थी वो क्रेडिट देती थी, कोई 1.5 महीने का, कोई 2 महीने का, कोई 1 महीने का, कोई 3 महीने का भी क्रेडिट देती थी, तो हमारा इजीली मैनेज हो जाता था। फिर हमने बाहर कहीं पर गोडाउन लिया, हमारे पास एक लड़का हम लोगों ने रखा जो गाड़ी चलाता था, और हम लोग, मेरे हस्बैंड उसके साथ जाते थे और इनवाइस वगैरह का काम मैं करती थी। तो ऐसे ही हम लोग काम करने लग गए और सब कुछ अच्छे से चल रहा था, बच्चे अच्छे पढ़ने लग गए। फिर और भी हमारा बिजनेस और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो जहाँ मेरे हस्बैंड, फिर ऐसे धीरे धीरे हमारा काम बढ़ता गया, बढ़ता गया। फिर हम लोगों ने सोचा कि, मैंने इनसे बोला कि हम घर की सोच सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा काम अच्छा चल रहा है। तो हम लोगों को किसी ने बताया, तो हम वहाँ द्वारका में, पहले हम द्वारका के पास एक कॉलोनी में रहते थे, लेकिन उसके बाद किसी ने हमें बताया कि द्वारका में एक जगह है जहाँ फ्लैट बन रहे हैं अभी, तो आप अभी लोगे तो आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा। तो हम लोगों ने कहा कि चलो देखते हैं बात करके। जब हम गए वहाँ तो वो बहुत अच्छी थी, उन्होंने हमसे कहा कि नहीं हम आपको दे देंगे, सपोर्ट करेंगे, और आपको हम 2.5 साल का टाइम देंगे पैसा देने में, आप धीरे धीरे दे देना, कोई बात नहीं। और ऐसे हमने वो घर बुक करा लिया।
और जिस दिन हमने घर बुक किया मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि नहीं, अब मैं अपने घर को डेकोरेट करूँगी। मुझे बहुत शौक है घर को सजाने का, डेकोर कर, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये करना। उसके बाद मेरा बेटा जो है वो बाहर अब्रॉड चला गया स्टडी के लिए, उसमें भी हमारा काफ़ी पैसा लगा। लेकिन फिर वो जो मैंने पिछली बार आपसे शेयर किया कि पहले मोनेटाइज पे जीएसटी, और सबसे लास्ट में जो हमें प्रॉब्लम आई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कोविड में आई। तो कोविड में इतनी प्रॉब्लम आ गई थी कि मतलब मुश्किल है शेयर करना कि सॉरी, मैं रोना नहीं चाहती, पर जब मैं वो चीज़ें याद करती हूँ ना, बहुत मुश्किल टाइम था वो। अगर आपने शायद मेरी पहली कविता जो मैंने लिखी थी, उसमें मैंने ये लिखा था कि जिसको तिनका समेटने में एक लाइफ का अहम हिस्सा गुजर गया, वो कुछ ही समय में बिखर गया। तो ऐसे ही कुछ हुआ। हम देख रहे थे कि धीरे धीरे सब बिखरता जा रहा, पर हम समेट नहीं पाए। कोशिश करी पर नहीं हो पाया, क्योंकि कोविड के बाद जो कंपनियां थी उनके रूल्स चेंज हो गए थे। जो हमें क्रेडिट देती थी वो कैश पेमेंट में काम करने लग गई। पहले उनको पेमेंट करनी पड़ती थी, और जो हमें सरकारी जो हमारा प्रोडक्ट जाता था, वो लोगों का 90 डेज के बाद हम लोगों को पेमेंट देने लगे। तो बहुत मुश्किल हो गई। बहुत कोशिश करी बचाने की, पर नहीं बचा पाए। तो मेरा बच्चा कभी कभी फोन करके पूछता था कि मम्मी घर तो बच जाएगा ना। और मैं कहती थी कि हाँ बचा लूंगी, मैं नहीं जाने दूंगी। बचा पाए, कोशिश करी पर नहीं हो पाया। पर मैं रोती नहीं थी, रोती थी पर मैं अकेले में रोती थी। वॉशरूम में काफी देर तक बैठ के रोना, ये जब सब सो जाते थे तब रोना। पर मेरे हस्बैंड अंदर डीपली प्रॉब्लम में थे। वो हमेशा कहते थे सब ठीक होगा, उसने दिया था, उसने ही वापस ले लिया, कोई बात नहीं। लेकिन मुश्किल होता है, आप जिसको आप इतना कुछ समेटो और फिर एकदम से बिखर जाए। तो हम लोगों का बस ये अच्छा हुआ था कि हमारे बच्चे अच्छे पढ़ लिए थे और हमने घर ले लिया था। उसी घर को सेल करने के पास अगर आज हमारे पास छत है तो उसी घर की वजह से है। इसीलिए मैं ये वीडियो बनाने में मुझे इतना दिन लग गए, क्योंकि मुझे पता था कि जब मेरी फैमिली देखेगी तो उन्हें दुख होगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई दुखी हो। तो और बस इतना दुख है कि मेरे हस्बैंड की हेल्थ बहुत ख़राब हो गई, बहुत ख़राब रहने लग गई है। और लेकिन मेरे को होप है कि परमेश्वर उन्हें ठीक करेंगे पूरी तरीके से और वापस से चीज़ें अच्छी होंगी। पर मैं बहुत ख़राब चीज़ें भी हुई पर बहुत अच्छी चीज़ें भी हुई हैं। तो उन्हीं अच्छी चीज़ों को याद करके हम वापस से अपनी लाइफ को पटरी पर ला रहे हैं। तो मैं आप सभी से इतना बोलना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, जो मुझे देख रहे हैं। और मैं औरों से भी कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को ताकि ग्रो हो। और बस मैं इतना कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के मेरे इस वीडियो को देखा। थैंक यू सो मच।